हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है उसका जो कुछ पूछे गए सवाल हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपका एमटीएस का पैटर्न, उसका लेवल क्या है एग्जामिनेशन का। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आज का ये है आपका पहला सवाल। ठीक है, ये आपका पूछा गया सवाल है। हाँ, क्वेश्चन लिखा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या है भाई, ये एरिया है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर एरिया दे रखा है इसका। देन लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सबसे पहला काम देखिए, ये ट्रेपेजियम जो है ना, ये होता कैसा है, तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक, पैरेलल साइड ये वाला 10 है, ये वाला 6 है, और ये वाला आपसे पूछ रहा है हाइट, डिस्टेंस बिटवीन, यानी यही हाइट पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है यही कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या हो जाएगा, 10 और 6 16, और इंटू हाइट होता है। क्लियर। आइए क्षेत्रफल का भी वैल्यू रख ही देते हैं। इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास 32। ठीक है, देखिए 16 दूना कितना होता है 32, और 2 दूना कितना हो गया 4। ये किसका वैल्यू आ गया, एच। एच मतलब हाइट, यानी दोनों पैरेलल का बीच का यही था आपका डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ये भी काफी मजेदार है। देखिए कितना मजेदार है, लिखा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। यूनिट डिजिट में करना कुछ नहीं है, सिर्फ इकाई प्लेस वाले चीज को पकड़ लीजिए, सिर्फ इकाई प्लेस वाले को। राइट, अब इसको पढ़िए, कैसे पढ़ना होगा। ये 5 पचे 25, 25 का 5 याद रखेंगे। 5 पचे 25, 25 का 5, अब 5 दूना 10, 10 का 0 याद रखिए। सर यहां तक हम पहुंचे तो यहाँ पे 0 मिल गया। अब इसके आगे हम काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का रिलेशन आपका इनटू में है, तो 0 के साथ अगर हम किसी नंबर को इनटू करें तो किसी को छोड़ने वाला है क्या, नहीं। 0 का एक ही फंडा है, हम तो डूबे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। मतलब पूरे ऑल ओवर सॉल्यूशन क्या दे देगा, ये 0 दे देगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट। देख रहे हैं ना, कितने मजेदार मजेदार चीज पूछ रहा है भाई। अगला, अगला आपके पास है, देखिए अगला सवाल लिख रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज आर एस 1452 एंड डिस्काउंट ऑफ 12% इज ऑफर्ड, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1452 रुपए है और उस पर 12% का छूट दिया गया। तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो बताइए 12% छूट दिया गया, फिर भी हमसे 88% लिया गया होगा, यानी 88% का मतलब है हमारे पास 1400 कितना 52। क्लियर। जब 88% का वैल्यू इतना है तो आप बताइए 88% का मतलब क्या होता है, 88/100, और ये हो जाएगा 1452। इसको काटेंगे 22 चौ, इसको काटेंगे 25 चौ, और इससे फिर इसको काट देंगे तो कट जाएगा आपका कितने बार में, 66 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 25 छक्का 150, 15, 25 छक्का 150 यानी 165। ये हुआ आपका 1650 MRP। ठीक है, मार्केट प्राइस। क्या पूछा था, मार्केट प्राइस ना। हाँ, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ यहाँ पे 1650। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, 1650। क्लियर है। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट। देखिए अगर आपको क्लास वाकई में समझ में आ रहा है तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों के पास एक बार चीजों को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट लिखा है कि अगर 750 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यहाँ पे ए बी का रेशियो दे रखा है, बीसी का रेशियो दे रखा है, तो बी का हिस्सा पूछा है। एक बात ध्यान से समझिएगा, ए बी का रेशियो दे रखा है 5:2 और बीसी का रेशियो दे रखा है 7 और 13।
देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स बी आया है, सवाल में बी 2 टाइम्स है, तो बी वाले को हम लोग आमने सामने रखते हैं, इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना। 7 पचे कितना होता है 35, 7 दूना कितना होगा 14, 13 दूना कितना होता है 26। इस सारा को अगर हम जोड़ लें तो हो जाएगा आपके पास 6 4 10, 5 6 4 10, 10 और 5 15, 15 का 5 और 3 4 2 6 1 7, ठीक है 75 यूनिट हो जाएगा। और इसी का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 750, यानी इसको जब काटेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू 10 आएगा। जब एक बराबर 10 आएगा तो हमसे बी का हिसाब पूछा है, बी 14 है, 14 में 10 से गुना कर देंगे 140, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्या कमाल की चीज पूछ रहा है, एकदम काफी मजेदार मजेदार चीज पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। सोचिए कोई भी एग्जामिनेशन में बच्चा 100% बैठता है, जितना भी बैठा वो अपने आप में 100% कहलाएगा। अब बताइए 100% में 92% अगर पास कर गया तो फेल कितना किया, तो सर 8% लोग फेल कर गया, यानी 8% का वैल्यू है भाई साहब 480, तो 8 6 48 होता है यानी 60, यानी 1% का वैल्यू 60। इसलिए अगर 100% की हम बात करें तो सर ये 60 पे 2 जीरो और एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी कि 6000 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है, लिखा है कि 25 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 3:2 इफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 15 लीटर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। भाई साहब आपके पास एक 25 लीटर का क्या है मिश्रण है, और इसका रेशियो कितने का है, तो रेशियो है आपका 3 और 2 का, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। खैर वहां से नहीं भी करेंगे तो एक और इसका हिंट्स दे रखा है, ये आपका क्या है, सॉरी ये वाटर नहीं है, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। सर मिल्क यहाँ से 3 यूनिट है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 बराबर कितना 15, तो 1 बराबर कितना 5, 1 बराबर 5, तो हमारे पास वाटर कितना है 2, इसलिए 2 बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा जी 10, यानी ऑप्शन नंबर कौन 4 करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हाँ आइए इसको समझते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, और ये बात याद रखिएगा धारा के साथ का मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका 18/2, यानी जब कैंसिल करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक्स प्लस वाई क्या है, तो एक्स प्लस वाई ये है कि एक्स माना जाता है नाव की चाल और वाई माना जाता है धारा की चाल। अब सोचिए धारा के हमारे पास 2 दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 7, जब x का वैल्यू 7 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 दे रखा है, हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे हो जाता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब 7 में से 2 जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है आपके पास लिखा है कि निर्मला को 1000 रुपया पर 15% और 20% क्रमागत बट्टा मिलता है। क्रमागत बट्टा मतलब 2 को लगातार छूट मिलता है यहाँ पे, कितने पर 1000 पे। तो देखिए 15% और 20% का मतलब क्या हुआ, कितना छूट मिल गया, ये 15 और फिर से 20 और माइनस हो जाएगा आपका 15 गुने 20 और बट्टा में 100। क्रमागत छूट के लिए फॉर्मूला होता है 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, यानी 20 और 15, 35 में से 3 गया, यानी कि फाइनली ये कहना चाहता है कि हमको 32% ही छूट मिला है। आप सोचिए 1000 का 32% का मतलब होता है 320 रुपया। क्लियर। अच्छा अब हमको 800 रुपया वाले पे 30% का छूट मिला है, तो सर 800 का अगर 30% का एकल छूट है तो बताइए 800 रुपया पे 30% छूट मिलेगा, 8 की 24, यानी ये मिल जाएगा 240 का छूट। ठीक है। अब बोला है कि उनके बट्टा में अंतर कितना है, यानी दोनों का जो छूट मिला उसमें कितने का अंतर है, तो बताइए यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा और 8 तिया की 24, 800 को 32, यानी 80 रुपए का अंतर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्लियर है गाइस। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वाकई में चीजें मजेदार लग रही है तो एक बार लाइक करें और एक बार शेयर करें। क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ये देखिएगा ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 60% अधिक है, इसका मतलब ये 160 होगा तो ये 100 होगा। बोला फिर कितना कम है बताइए, इसे कितना कम है, तो आप बोलिएगा सर 60 कम है। कितना कम है? 60। किससे? तो ए से। प्रतिशत के लिए 100, एक जीरो कट जाएगा, 3 दूना की 6, 8 दूना की 16। ठीक है, अब इसको अगर आप पूरा कैंसिल करेंगे फिर से तो 25 चौके और ये हो जाएगा 2 चौके, 25 दिया 75/2, 75/2 का मतलब होता है 37.5। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर 37.5% होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल में लिख रखा है कि 4800 रुपया पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 17 रुपया 28 पैसा है, तो क्या बोला है प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, यानी रेट पूछा है भाई साहब। क्या पूछा है? रेट। एक फार्मूला होता है, क्या होता है? तो डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर और नीचे एक पर 4 जीरो सटाक से ठोक दीजिए। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा। डी का मतलब कितना है आपके पास? डी का मतलब है सर 17 28। ठीक है, यहां से 2 अंक पर डेसिमल था यानी उसके बदले जीरो लगा देते हैं। पी सॉरी पी का वैल्यू दे रखा है ना मेरे पास, पी का वैल्यू दे रखा है कितना? 4800 आर स्क्वायर और बटे में क्या? 1 2 3 4, इसका 2 से इसका 2 और इसका 2 से इसका 2। अब सोचिए 48 अगर इसको हम काटे तो पूरे 36 बार में कट जाएगा, इधर स्क्वायर है, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। राइट, आर का वैल्यू कितना हो गया? 6। ये हुआ आपका आज का पूरा सेशन कंप्लीट, और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पूरे पूछे गए सवाल के ऊपर। चीजें आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाएंगे और चीजों को बताएंगे। आज की सेवा समाप्त, विशेष मिलेंगे नेक्स्ट डे।